हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत बढ़िया ये कांटे वाले बैगन की बेबी बैगन उनकी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसमें हमने नारियल डाला है बहुत सारा और बहुत सारे मसाले डालकर हमने ये अपनी रेसिपी तैयार किया है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए ले लेते हैं लहसुन अपने हिसाब से, लाल मिर्ची है, सौंफ है, राई है, धनिया है, थोड़ा सा गरम मसाला है, हींग है, मेथी है, जीरा है और 500 ग्राम हमारे ये बैगन हैं। मसाले अपने स्वाद और अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और ले लेते हैं साथ में 500 ग्राम बैगन में हमने आधे गोले से थोड़ा सा कम नारियल लिया है, एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज लिया है, लहसुन अदरक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मसाले अपने स्वाद के हिसाब से खाने चाहिए, जितना आपको हजम हो। अब ये बैगन जो हैं इनको निकाल करके हम अलग रख लेते हैं और मसाले जो हैं सब मिला करके इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें काजू भी है, मिर्च आपको जितनी खानी है आप उतनी डालिए। बारीक काट करके नारियल डाल दिया है। इनको हल्का सा सेकेंगे, इनका कच्चापन निकल जाए, हमें उतना ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको भून लेना है। इस तरह से चलाते हुए लगातार इनको सेक लेंगे। बर्तन जो है भारी तल्ले का लीजिएगा, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है भारी तल्ले के बर्तन में ही बनती है। और अगर आपके पास में भारी तल्ले का बर्तन नहीं है तो आप नीचे तवा रख दीजिएगा। ये हल्के से सिक गए हैं, इनको हमने पलट लिया है। अब इसी पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब तेल। तेल डाल करके इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को थोड़ा सा और बीच से काट लेते हैं, ताकि हमें पीसना है ना, तो पीसते बने, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं। डाल देते हैं लहसुन और छोटे टुकड़े करके 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो डाल देते हैं। ये हमारे 500 ग्राम बैगन की सामग्री है। आपको जितने बनाने हो उसी हिसाब से आप मसाले ले लीजिएगा। इनको भी हल्का सा ही भूनेंगे, इनका कच्चापन मिट जाए, हमें उतना ही भूनना है। इनको कोई गोल्डन और गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। लगातार चलाते हुए भारी तले के बर्तन में इनको हम भून लेते हैं, हल्का सा सेक लेते हैं। यह हमारे हल्के से सीख गए हैं। अब इसी में ये वाला मसाला भी जो प्याज लहसुन अदरक का है, इसी में पलट लेते हैं, अपने सूखे मसालों में और नारियल वाले में। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। अगर आपको हल्का मिठास पसंद है तो आप किशमिश डाल दीजिए। अब इनको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा फैला के। उसके बाद एक मिक्सर जार में डाल करके इनको चलाएंगे और इनका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमको बहुत फाइन नहीं बनाना है और बहुत दरदरा भी नहीं रखना है, बीच बीच का रखना है। अब इसमें डाल देते हैं अपने मसाले। मसालों में डाल दिया है हमने हल्दी पाउडर, डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और डाल दिया है इसमें अमचूर पाउडर। इसमें 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल सकते हैं आप। और दही डालिए, नहीं तो पानी डालिए। मैंने दही नहीं डाला, पानी डाला है। पानी डाल करके दरदरा दरदरा इसको पीस लिया है। दरदरे से आप देखिए, दरदरे से थोड़ा सा फाइन की तरफ है और एकदम फाइन भी नहीं है। पीस के रख लिया है। अब अपने ले लेते हैं बैगन, अच्छी तरह से साफ़ किए हुए, इनके कांटे निकाल दिए गए हैं छील के काट के, और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद 4 भाग कर लेते हैं सारे बैगन के। इस तरह से 4 भाग करते हैं। देखिए बैगन में बीज बिल्कुल नहीं है, हमें ऐसे बैगन लेने हैं। ये वाली सब्ज़ी बनाने के लिए हमें इसी तरह के बैगन की आवश्यकता होती है, जिसमें बीज ना हो और कीड़े वीड़े भी सब चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। 4 भाग करके सब चेक कर लीजिए। इस तरह से हमने सारे बैगन में 4 भाग कर लिए, अलग नहीं किया है। देखिए उसमें जुड़े हुए हैं सब ये। और अपना मसाला इनके अंदर भर देते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बैगन लगते हैं। आप दाल चावल पूरी पराठे के साथ इनको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से दबा दबा करके, बहुत दबाइएगा नहीं तो मसाला निकल जाता है। थोड़े हल्के हाथों से मसाला भर करके
रख लीजिए। मसाले का थोड़ा नमक स्वाद एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर मिर्ची कम है तो और डाल लीजिएगा, अमचूर कम है तो वो भी डाल दीजिएगा, नमक कम है तो वो भी डाल लीजिएगा। इसलिए मसाला पीसने के बाद थोड़ा सा मसाला चेक कर लेना, थोड़ा सा चेक करके चेक कर लेते हैं। इस तरह से मसाला भर लेते हैं। इस तरह से एक एक करके हम सारे बैंगन में मसाला भर लेंगे। और बहुत दबाइएगा नहीं, ज़्यादा दबा देंगे तो मसाला निकल जाएगा, इसलिए इनको बहुत दबाते नहीं हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे भर लिए हैं। अब तेल गरम कर लिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा पैन में डालना पड़ता है और पैन जो है वो भारी तले का होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। अगर भारी तले का आपके पास नहीं है तो आप नीचे तवा लगा दीजिए, तवा रख दीजिए, उसके ऊपर फिर ये पैन रख दीजिए। और अगर इस तरह का फैला हुआ बर्तन है तो बहुत अच्छी तरह से चलाते डुलाते बनते हैं। नहीं तो आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, थोड़े गहरे बर्तन में भी बनाया जा सकता है। पर ऐसा बर्तन चौरस सा थोड़ा चौड़ा होता है, छिछला बर्तन फैला हुआ होता है ना, तो उसमें क्या चलाने डुलाने में, पकाने में आसानी रहती है। और कोई बात नहीं। इस तरह एक एक करके सारे बैंगन लगा लेते हैं। ऐसे बर्तनों में क्या होता है, तेल कम भी होता है ना तो फैल जाता है पूरी सतह पर, और गहरा बर्तन होता है तो तेल एक जगह इकट्ठा रह जाता है उसमें। अब इसमें देखिए तेल थोड़ा ही है लेकिन पूरे में फैल गया है। इस तरह से हमने अपने सारे बैंगन को एक एक करके लगा दिया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक ढक्कन की मदद से इसको ढक देते हैं। अगर गैस तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को मीडियम कीजिए और एक ढक्कन लगा दीजिए। बीच बीच में इसको चेक करते रहिए और हिलाते डुलाते रहिए। कोई भी सब्ज़ी है, कोई भी खाना है, उसको थोड़ा हिलाते डुलाते रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। खाना कभी बना के ऐसे मतलब छोड़ के बहुत देर के लिए अगर आप हट जाएंगे तो कहीं जल जाता है, कहीं क्या हो जाता है। तो इसमें जो है ऐसे, और लोग बोलते हैं हमारे यहाँ कि सब्जियों को चलाते डुलाते रहिए, खाने को चलाते डुलाते रहिए, तो अपनी भावनाएं भी खाने में जाती रहती हैं, उसमें अपना भाव भरते रहते हैं खाने में आप हिला हिला करके। तो इस तरह से हमने सारे बैंगन को अपने पलट दिया है, पलट के ढक्कन लगा दिया। अब देखिए एक बार और चला दिया है, ये देखिए हमारे इस तरह से पक गए हैं, इतने बढ़िया पक गए। देखिए अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाता है और मुझे लगता है मैं कुछ और नया करूं या कुछ नया और बना के आप सबके लिए लेकर के आऊं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, हल्का सा कुरकुरा है ये। और इसका जो मसाला नीचे बच जाता है ना, वो ऊपर से डाल देते हैं इसी सब्ज़ी में, सर्व करने के टाइम पर ऐसे लगा देते हैं। ऊपर से मसाला सब खुरच करके उसका ऊपर से डाल देते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है ये। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।